सज्जनों, परमार्थ पथ के पथिक जन, सभी वैष्णव जन, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का आनंद ऐसा है कि अगर महाराज इसमें डूब आ जाता है तो बस ऐसा लगता है अभी तो और है, अभी तो इसमें और है। श्रीमद् भागवत जी के लिए ये भी सौभाग्य की बात है। कोई धनवान हो जाए तो अपने आप को समझता है, ऐसे ही अगर व्यक्ति को भक्ति प्राप्त हो तो व्यक्ति को भी सौभाग्यशाली जानना चाहिए। ये कथा कैसे मिलती है आपको? वर्णन आता है कि भाग्योदयेन बहुजन मुसमर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। व्यक्ति का भाग्य उदय जब होता है ना तो सत्संग मिलता है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और भाग्य उदय कब होता है? बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत से जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब व्यक्ति का भाग्य का उदय होता है। और जब भाग्य का उदय होता है तब उस जीव को मेरे परमात्मा श्री कृष्ण की कथाओं का रस प्राप्त होता है, मेरे गोविंद के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त होती है। बिना भाग्य के नहीं मिलता। और बोले महाराज चलिए ये भी मान लिया तो सत्संग करें क्यों? सत्संग तो अभी सुना था। तो बहुत ऐसे भी भक्त हैं, महाराज हमारी कथा हो तो वहाँ उन्हें बस मालूम पड़ जाए, निमंत्रण जाए भी नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाए वहीं पहुँचते। ये क्या है? ये है मेरे परमात्मा श्री कृष्ण का वो रसास्वादन है कि उसको उस अमृत रूपी कथा का वो आनंद, उसका जो चस्का जो लगा ना वो फिर नहीं कम होता। फिर तो जब सुनो तब ऐसा लगता है आहा आनंद आ रहा। क्यों सुने कथा? यज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकारो और नाशं विधाय हितदो दयते विवेका। क्यों कथा सुने? अब तो आपके बात क्या मतलब की बात भी बता दी। बोले दुनिया की कोई चीज कहीं भी मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर विवेक रूपी बुद्धि चाहिए ना जी, वो विवेक आपको चाहिए तो वो विवेक मेरे गोविंद की कथा में सत्संग में ही प्राप्त हो सकता है। दूसरी कोई जगह पे वो विवेक रूपी बुद्धि नहीं मिल सकती। और बिना विवेक के तो महाराज क्या है? विवेकहीन व्यक्ति का जीवन क्या है? बेकार है। गोस्वामी जी ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, चैलेंज के साथ कह दिया। अगर विवेक आपको चाहिए ना तो सत्संग करना पड़ेगा आपको। और देखिए प्रयास तो मेरे श्री गोविंद का और श्री हरगोविंद सेवा समिति का ऐसा ही कुछ और रहता है कि जब जब ऐसा लगे कि बुद्धि सांसारिक हुई तभी महाराज मेरे गोविंद के चरणों में बुलाओ ना।
अब जिस पर मेरे गोविंद और गोपाल की कृपा होती है उस पर तो ये अमृत वर्षा हो जाती है। अमृत वर्षा तो समान होती जी, एक समान होती है बारिश। लेकिन उस बारिश के उस जल का आनंद कौन कौन लेता है ये व्यक्ति के ऊपर है। बोले महाराज एक राजस्थान में गांव हुआ करता था, वहां लोग जल पीने के लिए उस बारिश के जल को स्टॉक करते थे, उस जल को अपने यहाँ स्टॉक करते थे, बस उसी का अपने घर गृहस्थी से कार चलाते, उस जल से पीते थे उसी को। एक समय बहुत समय के पश्चात बारिश हुई महाराज, ऐसे मेघ ऐसी घनघोर वर्षा हुई और जैसी बारिश हुई लोग प्रसन्न हो गए। बोले आहा, सब लोगों ने अपने द्वार खोल दिए, किसी ने ड्रम रख दिया, किसी ने भगोना रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कोई पात्र रख दिया। जिसके यहाँ जितने बर्तन थे सबने वो उठा उठा के खोल खोल के रख दिए। अब एक व्यक्ति के यहाँ छोटा सा रखा था एक कटोरी, उसने उस कटोरी को बाहर रख दिया। 3 दिन रात्रि पर्यंत बारिश हुई महाराज। अब 3 दिन के बाद सब लोग बाहर आकर निकले और सबने देखा तो जिसने 4 ड्रम रखे थे उसके 4 ड्रम भर गए, जिसने 10 रखे थे उसके 10 ड्रम भर गए, जिसने भगोना रखा था उसका भगोना भर गया, और जिसने कटोरी रखी थी उसकी कटोरी भी थोड़ी आधी खाली सी रह गई। छोटा पात्र था, इतने ऊपर से जल आया वो भी निकल गया आधा। अब तो ऊपर की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, अच्छा पड़ोसी के 4 ड्रम दिए, मुझको एक कटोरी दे दिया। अब आप विचार करिए, मेरे परमात्मा को देने में कोई कमी परमात्मा की नहीं है। उनकी कृपा रूपी अमृत वर्षा सदा सदा एक समान रहती है, बस फर्क पड़ जाता है हमारी पात्रता का। हम जितना भी भक्ति श्रद्धा रूपी पात्र तैयार करते हैं बस उतनी कृपा हमको मिल पाती है। मेरे गोविंद कभी देने में कमी नहीं करते किसी को, भर भंडार देता मेरा कन्हैया। लेकिन अगर कुछ कमी होती है तो वो हमारी होती है, गोविंद की नहीं।